अच्छी है बुरी है दरे फरियाद न कर, अच्छी है बुरी है दरे फरियाद न कर, जो गुजर गई है उसे याद न कर। दो चार नुक्स उम्र मिली है तुझे, दो चार नुक्स को बर्बाद न कर। थोड़ा सा यहाँ पे जो कल्चर है वो इस तरह से है कि फ़ीमेल की सोशल लाइफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं वो कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में, जैकबाबाद में, नेरियास में आप देखेंगे कि फील्ड्स में जो है औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हुई आपको नज़र आएंगी। फीमेल्स नहीं जानती कि उन्होंने किस तरह से अपनी बच्चियों को सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करनी है। इन हालात को देखते हुए यहाँ पे कम्युनिटीज़ में राइट टू प्ले एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चों की लाइफ स्किल को डेवलप कर रहा है, उनमें बिहेवियर चेंज लेके आ रहा है। जो हम लाइफ स्किल बच्चों को सिखाते हैं बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हैं। उनको ध्यान देना, गौर करना सिखाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो खुद ही में रहते हैं, वो किसी के साथ बातचीत नहीं करते, तो हम कम्युनिकेशन की कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि वो दूसरों से मिलजुल के बैठ के कम्युनिकेट करें। मेरे अपने ही सेंटर में एक है अस्मा बच्ची हैं, तो उसको हम बच्चों में इतना मतलब चेंज लाते हैं कि अब वो बच्ची सबके साथ एक्टिविटी भी करती है और दूसरे बच्चे उसे वैसे ही शामिल करते हैं जैसे वो नॉर्मल बच्चे हैं। मैं एक जूनियर लीडर हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर जो भी सीखती हूँ मैं जाकर कम्युनिटी में भी सिखाती हूँ। पहले मैं लाइफ स्किल, मुझे नहीं पता था कि लाइफ स्किल है। जब सेंटर खुला मैं लाइफ स्किल सीखे, राइट टू प्ले के। पहले मुझे फैसला लेना नहीं आता था, अब मैं खुद ही फैसला लेती हूँ। मुझे क्या पता था फैसला लेना क्या होता है। जब मैं इस्लामाबाद गई फिर मैंने खुद फैसला लिया कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगी। एक और चैलेंज था, वो ये था कि कम्युनिटी में भी हमारे प्ले की एक्सेप्टेंस नहीं थी। जो कम्युनिटी के लोग होते थे वो अक्सर हमसे आके ये कहते थे कि हम बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो आप इनको प्ले में क्यों इन्वॉल्व करती हैं। उस हर्डल को दूर करने के लिए हमने ये किया कि हमने कम्युनिटी के साथ भी सेशंस अपने स्टार्ट किए। मंथली बेसिस पे मदर्स के साथ हमने सेशंस किए और उसमें हम एक लाइफ स्किल एक्टिविटी रखते थे ताकि जो माँ हैं उनको भी रियलाइजेशन हो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं प्ले के थ्रू किस तरीके से बच्चों में लाइफ स्किल प्रमोट कर रही हैं। राइट टू प्ले वालों ने जो बच्चों के लिए लाइफ स्किल सीखा है उससे सिर्फ बच्चे नहीं सीखे, उससे हमारा गांव भी सीखा है, हमारे घर के भी बच्चे सीखे और हमारे कम्युनिटी में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आए गए। कम्युनिटी में हमारे ही बच्चे जाते हैं तो जहाँ बड़े गलत होते हैं तो हमारे छोटे बच्चे ही उनको कवरेज करते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये बात सही है। हम क्वार्टरली बेसिस पर इवेंट्स का इनेकाद करते हैं, उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वाइटेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपने फॉर्मल स्कूल्स को, उनके बच्चों को देखते हैं
जब मैंने इन बच्चों को देखा तो ये माशाल्लाह से ज़्यादा मुझे एक्टिव लगे। उनमें एक खुशी की लहर नज़र आती थी। अच्छा, उनको वो देखकर वहाँ पर हमें इतनी महसूस हुई, हमें लग नहीं रहा था कि हम बड़े हैं, हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी ये गेम्स खेलें। तो राइट टू प्ले की मैं समझती हूँ कि LNGB प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी एफर्ट है कि वो बच्ची जो अपने गांव से नहीं निकल सकती थी, अब कश्मीर की बच्ची डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में सिर्फ प्ले डे के इवेंट को अटेंड करने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। बच्चियाँ एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेती हैं। इस्लामाबाद लेवल तक बच्चियाँ गई, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है लाइफ स्किल की वजह से, उसको उन्होंने बयान किया है। मेरी ये सजेशन है कि राइट टू प्ले को आप फॉर्मल स्कूल्स में भी अगर लाएं तो ये हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन होगी।